फ्रेंड्स वेलकम टू लर्निंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 7 ऑप्टिक्स। ओके, वे ऑप्टिक्स का यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का नंबर। तो यहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल नंबर नहीं सॉरी आईडी आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का। ओके, तो ये टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सभी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये इंस्टा आईडी है मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी, आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेक्चर नंबर 2 का हम लोग यहाँ पे प्रॉपर में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से बस देखते रहना। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो में इंजॉय करेंगे। ओके, ध्यान से देखते रहना। तो थिकनेस मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, चलो तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ओके, देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ ना करना क्या है हमको पूरे पार्ट में। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ हो रहा है। देखो ये जो लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम आपको दिखेगा एक सरफेस के ऊपर आके इस टाइप से अटैच हो रहा है ना। देखो यहाँ से जो आ रहा है ना इंसिडेंट, ये क्या है? इंसिडेंट रे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना है आप लोग को बस। ओके, इंसिडेंट रे जैसे देखो एक सरफेस पे आएगा तो क्या होने वाला है? देखो कोई भी लाइट एक सरफेस पे आती है तो वो लाइट क्या होता है, वहाँ से उसके आगे वो क्या करता है? मूव कर जाता है ना। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ इस टाइप से रिफ्लेक्शन होगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है ना। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस टाइप से रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बीच में डॉटेड लाइन की बात करता हूँ, अगर ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आप लोग को, इस डॉटेड लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या बनने वाला है? नॉर्मल बनने वाला है ना। नॉर्मल को यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? इट इज़ नथिंग बट द पी, है ना। देखो इसके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज़ रिप्रेजेंट बाय एंगल आई। ओके, एंड सेकंड ये देखो ये जो एंगल बन रहा है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ वो फर्स्ट पार्ट देखकर ही इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखो जब ये पॉइंट इस पर अटैच हुआ तो यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस टाइप से हमको पॉइंट मिल गया। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कर्व दिखेगा, है ना। यहाँ पे कर्व दिखेगा। इस कर्व को बताने के पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को ना विजिबल रहे प्रॉपर, है ना। नहीं तो इसमें पूरा कचरा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान से आपको स्क्रीन पे देखते रहना। देखो ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये जो कर्व है ना, इट इज़ नथिंग बट द, ये क्या बना है बताओ? ये क्या बना है? इट इज़ नथिंग बट द वेवलेट, है ना। ये क्या बना है यहाँ पे? वेवलेट्स। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या बना है? वेवलेट्स है ना। देखो इस टाइप से कर्व हमको क्या मिल गया? यहाँ पे वेवलेट्स का यहाँ पे फॉर्म मिल गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे मूव करते हैं। वेवलेट ई टू बी। ओके, हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। जैसे हमने टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ किया तो ये हमको क्या मालूम पड़ा कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पे आके मीट कर रही है। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। ओके, देखो स्टूडेंट्स एक और चीज़ है यहाँ पे। देखो जिस टाइम पे ना इंसिडेंट रे यहाँ पे आया, सेम टाइम पे यहाँ पे भी इंसिडेंट रहा है। ओके, दोनों भी सेम टाइम पे आ रहा है, दोनों भी क्या आ रहा है? सेम टाइम पे आ रहा है। बट जहाँ पे टच कर रहा है ना, वहाँ से अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। सो एट पॉइंट बी पर हमको ये वैल्यू मिल रहा है, एट पॉइंट ए पर ये वैल्यू मिल रहा है, और जहाँ पे टच किया पॉइंट सी है। तो इसी रे को, जो इंसिडेंट रेस को यहाँ पे मैं टच करा दूंगा। ओके, देखो ये जो है ना, ये जो पार्ट है, ये कब दोनों एकदम फास्ट वे में होगा ना, एकदम मिनिमम टाइम पे होगा। तो यहाँ पे जर्नी जब ये स्टार्ट करेगा तो टाइम यहाँ पे हम लोग अज्यूम करें टाइम क्या है? 0। उसी टाइम पे ये भी है ना, दोनों भी सेम टाइम पे हमने कंसिडर किया तो ये भी क्या आएगा? टाइम 0 आएगा, दोनों टाइम 0 पे। बट ये जैसे इस पॉइंट सी पर आएगा, यहाँ से मूव किया, यहाँ पे गया, है ना। देखो इस पॉइंट पे जब आया तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। देखो ये जो रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, बट ये जब इस पॉइंट पे टच करेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड रे। इसलिए इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट। ओके, तो ये वेव फ्रंट हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वेव फ्रंट है जो कि पॉइंट सी पे मिला, और एम एन यहाँ पे क्या है? एम एन हमारे पास क्या? प्लेन सरफेस है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया रहेगा। अब सिर्फ समझते आएंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे मिल रहा है, तो सेम ऐसे ही इसी टाइप से हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला पार्ट भी मिल जाता है, ये वाला पार्ट भी, है ना। तो सेम बात है ज्योमेट्री, है ना। आप ज्योमेट्री आप लोग देख लेंगे, है ना। ज्योमेट्री आप लोग आता रहेगा, आप लोग का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन बात है ज्योमेट्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल सेम मिलेगा, है ना। ये एंगल कैसे मिलेगा? सेम मिलेगा। देखो ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है, AEC ट्रायंगल, इसका ये एंगल आ रहा है तो ये भी एंगल क्या होता है? सेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम एज इट इज। ये वाला एंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? AEC।
इसमें अगर बात करता हूँ ये वाला एंगल दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये एंगल भी इसकी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है। ओके, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वलाइज प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। ओके, जैसे ही इक्वलाइज प्रूफ हो जाएगा मीन्स हम लोग ने ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसका जो डेरिवेशन है, जो फॉर्म है, वो हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एट द एंड में यहाँ पे बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, इस पूरे डेरिवेशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है कि नहीं। ये कौन से लॉ में सेम होता है बताओ, कौन से लॉ में सेम होता है? इट इज़ नथिंग बट द सेम इन रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ पार्ट हम देख लेते हैं। देखो कुछ कंसिडर पार्ट है, समझ लेते हैं। कंसिडर इज ए बी इज अ वेव फ्रंट। ए बी को हमने क्या माना, ये जो ए बी दिख रहा है आप लोग को, ए बी इज नथिंग बट द वेव फ्रंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। तो किसके परपेंडिकुलर? प्लेन ऑफ द पेपर। देखो ये जो पेपर है जो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, जो प्लेन ऑफ स्क्रीन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे, है ना। इसके क्या परपेंडिकुलर है, ये सामने है ना, ये सामने है। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है। नेक्स्ट क्या बोला, पी ए इज अ नॉर्मल। पी ए कहाँ पे प्रेजेंट, देखो ये पी ए प्रेजेंट है, तो पी ए इज अ नॉर्मल। उसके बाद क्या बोलता है, आई इज इंसिडेंट एंगल, ऑलरेडी पता आपको। एम एन इज अ प्लेन सरफेस, आर ए एंड क्यू बी इज अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। आर ए, देखो ये रहा आर और ये रहा ए और ये रहा क्यू और ये रहा बी। ओके, सॉरी यहाँ पे बी है, तो क्यू बी आर ए क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ सॉरी क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ओके, अगेन स्टूडेंट्स इसको रफ करता हूँ थोड़ा और यहाँ पे क्लीन दिखेगा ताकि आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आराम से वीडियो आप लोगों को देखते रहना, बहुत ही समझ में अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। बस स्क्रीन पे आपको ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। अज्यूम दैट, यहाँ पे क्या अज्यूम करना है, टाइम t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने अज्यूमशन क्या किया है कि t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट t इक्वल टू 0 पे क्या बोला, इंसिडेंट वेव फ्रंट टचेस द प्लेन सरफेस एट अ पॉइंट ए। देखो t इक्वल टू 0 पे मीन्स फटक से आया, इस पॉइंट पर टच कर दिया, उस टाइम पर t क्या था, 0, है ना। उस टाइम पे t क्या था, 0, राइट है कि नहीं, राइट है। देखो जो हम लोग ने यहाँ पे एट ए टी इक्वल टू टाइम t इक्वल टू टी लिखा है ना, ये इस वाले पॉइंट के लिए लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो लिखा है ये इस वाले पॉइंट के लिए लिखा है। अगर आप लोगों ने PDF डाउनलोड किया रहेगा इस नोट्स का, तो आप लोग उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोलता है वो। देखो आगे क्या बोला, एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी, पॉइंट B विल टच द पॉइंट C ऑन द प्लेन सरफेस। तो C पर टच कर रहा था प्लेन सरफेस के। ओके, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोलता है, हियर द पार्टिकल्स ऑन द पॉइंट A विल एमिट द वेवलेट विद द रेडियस v इंटू टी, वेयर वेलोसिटी v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग को जो यहाँ पे ये दिख रहा था, है ना, ये जो वेवलेट दिख रहा था आपको, ये क्या है, रेडियस यहाँ पे फॉर्म करेगा ना, ये रेडियस से फॉर्म करेगा। रेडियस जो फॉर्म करेगा वो क्या मिलेगा, v इंटू टी। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वेलोसिटी इंटू क्या मिल जाएगा, टाइम। ओके, ये प्रीवियस वाले वीडियो में बताया भाई, है ना। तो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फिगर में अगेन देखो, फिगर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू बी सी, ए इक्वल टू बी सी बोल रहा है ना। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ए ई क्या है अपने पास, सबसे पहले यहाँ पे फिगर में देखेंगे, ये रहा ए ई, है ना, ये रहा ए ई और ये रहा बी सी। तो ए इक्वल टू बी सी बोल रहा है ना। तो दोनों यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो। कैसे सेम हो रहा है, देखो ये जो टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है और ये वाला टेंजेंट यहाँ पे टच कर रहा है, दोनों भी साइड से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहे हैं, राइट है कि नहीं, राइट है ना। तो यहाँ पे हमको v इंटू टी सेम मिल रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोलता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन सेम मीडियम इन सेम टाइम। सेम मीडियम सेम टाइम पे होगा तो वेलोसिटी इंटू टी क्या होगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा। वेर ए इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेवलेट्स। ए क्या बोलता है कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेवलेट्स। ए यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेवलेट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। देखो ये ई की बात कर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब वेवलेट्स क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। प्रोपोगेशन का मीनिंग आई होप आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, नेक्स्ट नो वेव फ्रंट ऑन पॉइंट सी बट वेव फ्रंट फॉर्म्ड एट पॉइंट बी, है ना। तो सी पर कोई वेव फ्रंट फॉर्म हुआ क्या, सी पर कोई वेव फ्रंट फॉर्म हुआ क्या, नहीं, कोई वेव फ्रंट सी पे नहीं फॉर्म हुआ, बट कहाँ पे फॉर्म करेगा, पॉइंट बी पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक छोटा सा ना मिस्टेक हो रहा था। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेवलेट्स नहीं है ना, ये वेवलेट्स नहीं है, क्या वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा था, ये क्या वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट मिल रहा है हमको और एक वेव फ्रंट यहाँ पे मिलेगा, तो ये इस टाइप से वेव फ्रंट ड्रॉ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आगे हम लोग को वापस यूज़ होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल आर ए पी इज इक्वल्स टू क्या बोलता है, है ना, एंगल आर ए पी। ध्यान से देखते हैं एंगल आर ए पी यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ये रहा आर और ये रहा पी, है ना। तो ये एंगल ऑफ आई दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या बोलता है, आर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी एंड पी ए इज ऑन ए सी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, आर ए क्या बोल रहा है कि आर ए जो आर ए है ना, ये क्या आ रहा है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ए बी है ना, आर ए परपेंडिकुलर टू ए बी है। और कहाँ पे टच कर रहा है, एट पॉइंट ए पर, कहाँ पे टच कर रहा है, एट पॉइंट ए पर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल दिया कि पी ए है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला, पी ए इज ऑन ए सी। पी ए क्या यहाँ पे नॉर्मल, तो पी ए कहाँ पे प्रेजेंट है, अगेन वो ए सी में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
ठीक है। तो ये इस टाइप से कंडीशन जो भी यहाँ पे डायग्राम हमको दिख रहा है उसको हम लोग ने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से देखो यहाँ पे एक और डायग्राम मुझे ड्रॉ कर लेना चाहिए था, बट छोटा सा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, एंड हैव अ कॉमन हाइपोटेन्यूज एंड ऑल्सो इक्वल टू साइड ए इक्वल टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए ई सी, है ना, ट्रायंगल ए ई सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, एंड ट्रायंगल ए बी सी, है ना, दोनों भी ट्रायंगल कैसे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 है ना। 90 डिग्री के बाद नेक्स्ट एक और क्या, कौन सा साइड इक्वल था, ए इक्वल टू क्या था, बी सी था, है ना, ए इक्वल टू बी सी था, और यहाँ पे हमको क्या मिला था, हाइपोटेन्यूज, है ना, यहाँ पे हमको क्या मिला था, कॉमन हाइपोटेन्यूज, दोनों ट्रायंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइड इक्वल हो गया, फिर एंगल हो गया, फिर साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है जो कि इसका नाम कहता है एसएच टेस्ट, सिमिलैरिटी में हम लोगों ने 10th में पढ़ा था भाई, है ना, 10th में पढ़ा था। तो उसको अगर देखो इस टाइप से हो गया, इसका मीनिंग है कि और जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल बी ए सी, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल बी ए सी। तो इस एंगल की बात करें, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो इसका भी मैंने एंगल लिखा, एंगल ए सी, एंगल बी ए सी, ए सी ई इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, बी ए सी, एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू बी ए सी विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एंगल आई। ओके, तो यहाँ पे एक हो गया मिस्टेक क्या हो गया, एंगल ए सी इज इक्वल्स टू बी ए सी नहीं है ना, देखो ए ई सी क्या लिखा था हमने, ए सी ई लिखा था, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा, ए सी ई, है ना। तो इस वाले ए वाले की बात करो, ए सी ई इज इक्वल्स टू बी ए सी, क्या नहीं, किसके इक्वल है, एंगल आर ए पी इज इक्वल्स टू क्या है, बी ए सी है। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल आर ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। तो अगर आपने नोट्स डाउनलोड किया रहेगा तो प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या बोलता है, एंगल पी ए इज इक्वल्स टू आर, है ना। तो सेम डायग्राम है, सेम सब कुछ यहाँ पर वाला एंगल पी ए, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ। तो एंगल पी ए इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एंगल पी ए इज इक्वल्स टू आर है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ए इज परपेंडिकुलर टू द ए, नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, ए इज परपेंडिकुलर टू द ए इज, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ए ई इज परपेंडिकुलर टू द ई सी और पी सी, है ना, दोनों भी हम बोल सकते हैं, ई सी या फिर पी सी। ओके, बोथ आर क्या परपेंडिकुलर है, जो भी यहाँ पे रीजन था रीजन बता दिया, और एंगल ए सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, आर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, अगर वापस से डायग्राम, तो एंगल देखो आप क्या बोलता है वो कि एंगल पी ए ई इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, एंगल ई सी ए या फिर ए सी ई। ओके, क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, अगर दोनों एंगल सेम हो गए ना भाई, दोनों एंगल सेम हो गए, इसका मीनिंग है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आई इज इक्वल्स टू आर आएगा, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स देखना है आप लोग को, जो भी मैंने स्टार्ट में बताया उसको मैंने आप लोग को बता दिया, और जो लिखा था उसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वीडियो एक बार प्लीज़ रिवाइज कर लेंगे। आई होप डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे होने से समझ में नहीं आ रहेगा, बट फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे वो वीडियोज़ को वापस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा, देखो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 7.6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, है ना। टू मीडिया मीन्स टू मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना। देखो अगेन डायग्राम सब कुछ सेम है ना, डायग्राम सब कुछ सेम है। इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा ना, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होना है, रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। और बीच में क्या ड्रॉ किया हमने, पी पी डैश क्या है, नॉर्मल, ये बीच में डिस्टेंस क्या बना रहा है, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, जिस टाइप से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे था सेम ऐसे ही यहाँ पे आ गया। जिस टाइप से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे मिल रहा है सेम ऐसे एंगल है, और रिफ्रैक्शन यहाँ पे मिल रहा है। ओके, उसका नेक्स्ट आप लोग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पॉइंट बी पर जैसे पहले इंसिडेंट रेट था सब यहाँ पे आगे टच कर रहा था, सेम ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, बट सिर्फ ये मीडियम चेंज करके ये इस टाइप से मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको जो पॉइंट मिलेगा इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसका नाम क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दोनों भी वेव फ्रंट अलग अलग हम लोग को मीडियम में मिल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या मिल रहा है हमको, v1 इंटू टी। ये डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, v2 इंटू टी, है ना, यहाँ पे लिखा भी है v2 इंटू टी। तो ये यहाँ पे हमको क्या मिला, डिस्टेंस मिल गया इसका, और रेडियस बोलना चाहते तो रेडियस मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो स्टूडेंट्स एक और चीज़ था इसके पहले वाले डायग्राम में, तो मैंने आप लोग को रेडियस बताया नहीं, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडियस मतलब ये डिस्टेंस की बात करो, देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, v इंटू टी है ना, ये डिस्टेंस क्या है, v इंटू टी है। ओके,
सेम एज इट इज यहाँ पे दो टाइप के अलग अलग मीडियम आ रहे थे, तो ये क्या होने वाला है, वेलोसिटी चेंज होगा, मीडियम चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज, है ना। उसका कंसिडरेशन पार्ट बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जीरो, है ना, टी इज इक्वल्स टू जीरो रहेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे क्या रहेगा, टी इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट क्या बोलता है, ए पॉइंट रीचेस द बाउंड्री सर्फेस एंड बी रीचेस एट पॉइंट सी एट टी इज इक्वल्स टू टी। यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन टाइम टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या बोलता है, v1 v2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एंगल देख लेते हैं। एंगल यहाँ पे क्या बोलता है, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, एंगल यहाँ पे क्या बोलता है कि एंगल यहाँ पे क्या आएगा, देखो हाँ एंगल, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, साइन है, साइन है की यूज़ करें बिकॉज ऑफ हमको किसका रिक्वायरमेंट है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करें। अगर हम लोग कॉस यूज़ करते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, एडजेसेंट का तो हमको वैल्यू नहीं पता है, तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट कि नहीं राइट है। तो हमने क्या यूज़ किया, साइन, हमने क्या यूज़ किया, साइन, साइन क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या है यहाँ पे, अपोजिट का नाम क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, ए सी, अपोजिट का वैल्यू क्या है, v1 इंटू टी, और ए सी का ए सी तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकंड देखो, सेकंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना हमको, ए सी, ओके, ट्रायंगल ए सी। अगेन हमको क्या लेना, एंगल यहाँ पे क्या लेंगे, साइन आर, साइन आर क्या अगेन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या यहाँ पे बताओ, क्या बता रहे हो, यस वेरी गुड, क्या आएगा, ए अपॉन क्या आएगा, ए सी, राइट है कि नहीं राइट है, ए अपॉन ए सी आ गया, है ना। ए का वैल्यू अगेन हमको पता है क्या है, v2 टी इक्वल टू क्या आएगा, v2 टी अपॉन क्या आ जाएगा, ए सी, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2, है ना। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज इट इज लिखा, और 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से जैसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे साइन आया अपॉन साइन आर दिखेगा हमको। इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्रिटिकल है, ए सी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट में देखो जैसे ए सी कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ पर टी भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, v1 अपॉन v2 मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसको रेसिप्रोकल लेना, तो वन अपॉन v2, इसको रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। जैसे मैंने रेसिप्रोकल लिया, उसको c से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो c से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो c अपॉन v2 बन गया n2, c अपॉन v1 क्या बन गया n1। तो क्यों हमने ऐसा किया, देखो रेसिप्रोकल क्यों लिया, बिकॉज ऑफ हमको यहाँ पे प्रूफ करना था n2 अपॉन n1। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r, वेयर n1 एंड n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था, वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। तो क्या मिला, n इज इक्वल्स टू c अपॉन v। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, है ना। तो एक और यहाँ पे रिलेशन बता देता हूँ ना, देखो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो n क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, n क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी नहीं, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है नहीं, n क्या यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी की क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ये हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन वाला फॉर्मूला लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स डिपेंडेंस। ओके, तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम क्या है, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ अ लाइट वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रहा है, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है ना। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ओके, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट निकलेगा, जो सेकंड आएगा वो सेकंड निकलेगा, जो थर्ड आएगा वो थर्ड निकलेगा, इस टाइप से कंसेप्ट है। ओके, तो इस टाइप से ये मूव कर रहा है, और मूव करेगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंसिडरेशन पार्ट है, देखो जैसे ये मूव करेगा तो ये सब कुछ जो हमने लाइन ड्रॉ किया ना, जो लाइन ड्रॉ किया है, ये सब कुछ यहाँ पे क्या है, वेवलेट्स के फॉर्म में है ना। देखते हैं पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिडर मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री बिटवीन द रेयर एंड डेंसर मीडियम। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है। पी क्यू क्या, यहाँ पे देखो ये जो पी क्यू दिख रहा है आपको, ये पी क्यू क्या है, सेपरेटर लाइन, इसका नाम क्या है, पी क्यू, इट इज़ नथिंग बट द सेपरेटर लाइन। सेपरेटर लाइन किसका होगा, मीडियम का सेपरेटर। ओके, वेर ए बी सी डी ई एफ आर द वेव फ्रंट ऑन द वैक्यूम। तो ए बी सी डी ये सब कुछ क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ना आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वेव फ्रंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वेव फ्रंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आगे मूव करते हैं, है ना। मूव करने के पहले देखो स्टूडेंट्स, अगर ये जो लाइन है ना, ये लाइन कैसा आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है ना, ये लाइन कैसा आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है, एक्सिस के थ्रू आ रहा है। बट ये लाइन जब इंक्लाइन हो रहा है ना, देखो इंक्लाइन हो रहा है, तो जब मीडियम चेंज कर रहा है तो इस टाइप से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है स्टूडेंट्स, इस टाइप से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो ये न्यू है ना। ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आप लोग को बता दिया। ओके, अगर मेरे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो इसको भी आप लोग को ध्यान से सुन लेना है। ओके, शायद से अगर मिस हो रहेगा तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आगे देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम वापस से कॉपी किया है। ओके, देखो अगेन सेम डायग्राम है, यहाँ पे क्या बोलता है, नाउ कंसिडर डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ए बी इज λ1। ओके, ध्यान समझते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस अगर लेता हूँ, दो वेव फ्रंट के बीच का डिस्टेंस किससे हम डिनोट किया, λ1 से, है ना।
लैम्डा 1 से क्यों, क्योंकि हमको एक और मीडियम है ना, कौन सा मीडियम है, सेकंड वाला मीडियम, सेकंड, इसका क्या नाम रहेगा लैम्डा 2 है ना। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, दो वेव फ्रंट का डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। और ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है v = n लैम्डा, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यस पढ़ा है हमने, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जैसे हम लोग ने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया होगा तो हमको पता चला होगा कि जो n = क्या आएगा v/लैम्डा, n = क्या आएगा v/लैम्डा। ओके, जैसे v/लैम्डा मिल गया, देखो n क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, n क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग टाइम पीरियड के फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैपिटल T, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ पे क्या आएगा v/लैम्डा। तो t = क्या आ जाएगा बताओ, t = क्या आ जाएगा λ/v, तो t = क्या मिल गया λ/v, तो t = हमने यहाँ पे क्या लिख दिया λ/v, तो λ1 क्या गया v1। नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव फ्रंट इज λ2, वेलोसिटी v2। ओके, सेम एज इट इज यहाँ पे भी लिखा। अब देखो अब हमको पता है कि t दोनों का टाइम क्या होने वाला है, सेम है ना, दोनों का टाइम क्या होने वाला है सेम, क्योंकि दोनों भी देखो वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ में फॉर्म कर रहा है, बट टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, मीडियम में फॉर्म कर रहा है, अलग अलग मीडियम में, बट टाइम क्या हो रहा है, सेम टाइम पे फॉर्म कर रहा है, बट चेंज क्या होगा, λ1 λ2 चेंज होगा है ना, वेवलेंथ चेंज करेगा, डिस्टेंस चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो सेम t1 को और t दोनों टाइम को एक साथ में लिखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया λ2 का यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। ओके, अगेन स्टूडेंट्स हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सेम इज इक्वल्स टू n1/n2 = क्या आ गया v2/v1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको देखो, अब हमको क्या चाहिए था, रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना था ऑफ टू मीडिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, μ1 और μ1/μ2 क्या, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी। क्यों फ्रीक्वेंसी लिखा, बिकॉज ऑफ n ऑलरेडी हम लोगों ने क्या डिनोट कर दिया, n ऑलरेडी हमने क्या डिनोट कर दिया, n इज नथिंग बट द क्या यहाँ पे है, इस चैप्टर में सिर्फ क्या यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, देखो तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग ने फॉर्मूला लिखा v1/λ1 है ना, कैसे लिखा, प्रीवियस वाला फॉर्मूला v = n λ, भाई यही तो कंसेप्ट है, v = n λ। ओके, n यहाँ पे ये मत समझ लेना ना, n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत समझ लेना, ये फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहा हूँ। ओके, प्रीवियस वाले कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, देखो v1/v2 आ गया है ना, इधर v2 लिख दिया, कोई बात नहीं, λ2/λ1 आ गया, और ऑलरेडी हमको पता है, क्या पता है कि λ2/λ1, देखो जैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, ये यहाँ पे क्या मिला, λ2/λ1 = क्या मिल गया n1/n2। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया, बट इसको मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने इसको यूज़ किया, इस वाले को यूज़ किया है ना, तो ये आ गया इक्वल टू, जैसे कैंसिल होगा ना, कुछ हम कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा 1। इट इज़ नथिंग बट द रेशियो फ्रीक्वेंसीज रेशियो बिटवीन द टू मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, फ्रीक्वेंसीज रिमेन्स अनचेंज्ड वाइल गोइंग फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2। ओके, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है ना, फ्रीक्वेंसी सेम मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, लाइट क्या हमने पढ़ा था इनिशियल फर्स्ट वीडियो में, हमने लाइट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। उसके बाद और क्या बोला था मैं, देखो लाइट प्रोड्यूस कब होता है, प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कब प्रोड्यूस करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो तो यहाँ पे मैंने 3D व्यू डायग्राम ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स और वाई कैसे रिलेशन में है, 90 डिग्री की रिलेशन में है। ओके, यहाँ पे क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या बन गया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रिलेशन कैसा है 90 डिग्री और परपेंडिकुलर है। ओके, तो थर्ड भी वहाँ से जो रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या रिमूव होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी क्या आएगा परपेंडिकुलर के फॉर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ के रहेंगे। ओके, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से बस सुनना। ओके, देखो अब हमको ना यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन क्या है ना, कि हमको एक्स एक्सिस में ना, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और वाई एक्सिस में क्या चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक्स एक्सिस में हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वाई एक्सिस में क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर जैसे हम लोग ने एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, तो जेड एक्सिस में हमको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हम लोग ने इस टाइप से प्रोविजन किया ना, इसका मीनिंग क्या है कि जो वेव है, वेव को हमने क्या कर दिया, डिफाइंड किया है हर एक एक्सिस में। जैसे हम लोग ने वेव को डिफाइन कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम लोग, उसका नाम क्या बोल देंगे, पोलराइज्ड वेव। उसका नाम क्या बोल देंगे, पोलराइज्ड वेव। ओके, अगर वेव को हम लोग डिफाइन नहीं करते, कोई कहीं भी मूव कर रहा है, कोई देखो कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, कहीं पे भी किसी भी एक्सिस में आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अनडिफाइंड है ना, डिफाइंड नहीं, क्या हम लोग क्या बोल देंगे, अनडिफाइंड है। उसका हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द अनपोलराइज्ड वेव। पोलराइज्ड वेव क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग वेव को डिफाइन करेंगे, और अनपोलराइज्ड वेव क्या होगा, जिसमें वेव को डिफाइन नहीं करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए रहेंगे। ओके अब आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग और डिटेल में स्टडी करते हैं व्हाट इज द अनपोलराइज्ड वेव। ओके तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने, अ लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज रिफर्ड एज अ अनपोलराइज्ड लाइट। ओके मोर देन वन प्लेन, प्लेन का मीनिंग आई होप आप लोग समझते रहेंगे, है ना। देखो ये एक प्लेन हो गया, है ना, ये एक प्लेन होता है, फिर यहाँ पे एक मिलेगा, एक दूसरा प्लेन हो गया, और नीचे भी एक मिलेगा, तीसरा प्लेन। इस टाइप से 3 प्लेन है, और टोटल कितने हो जाएंगे, हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो 6 प्लेन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अगेन ये एक सोर्स मिल रहा था ना, सोर्स मिल रहा था, लाइट कहीं भी मूव कर रहा है, देखो लाइट कहीं भी मूव कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने किसी भी ऐसे एक्सिस को डिफाइन किया कि हम लोग कि नहीं भाई हमको इसी डायरेक्शन में चाहिए, नहीं किया हमने, नहीं किया। इसका मीनिंग क्या है कि ये कैसा है, अनपोलराइज्ड लाइट है, जहाँ पे उसका प्लेन डिफाइंड नहीं है, उसका और क्या डिफाइंड नहीं है, और क्या डिफाइंड नहीं है कि वेव कहाँ पे मूव करेगा। ओके सेम देखो हम लोग टेक्स्ट बुक का डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ओके समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, है ना। नाउ नेक्स्ट, अब पोलराइज्ड क्या होता है, पोलराइज समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स पोलराइज समझते हैं, है ना। पोलराइज देखो अ लाइट वेव इन विच वाइब्रेशन अकर्स इन अ सिंगल प्लेन, अगर सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन आ रहा है ना, देखो वाइब्रेशन होता है ना, पार्टिकल्स वाइब्रेशन होता है, ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर में पढ़ा है ना। देखो वाइब्रेशन अगर सिंगल सेम प्लेन में हो रहा है ना, प्लेन सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इससे चलेगा बट प्लेन तो सेम है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, पोलराइज लाइट है, क्या डिनोट करेगा, पोलराइज लाइट। यहाँ पे पोलराइज लाइट कमिंग टूवर्ड्स और गोइंग अवे फ्रॉम अस विद इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स आई होप आप लोग समझ के रहेंगे अनपोलराइज्ड या पोलराइज्ड क्या होता है। ओके नाउ नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। देखो यहाँ पे लाइट्स कैसे है, अनपोलराइज्ड है, यहाँ पे लाइट कैसे अनपोलराइज्ड है, कोई कहीं पे भी मूव कर रहा है, 2 अनपोलराइज्ड लाइट कोई कहीं पे भी मूव कर रहा है। ओके अब बीच में मैंने देखो बीच में ना, अब ध्यान समझना, पहले यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ना प्रॉपर वे में। देखो यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड लाइट है, कोई कहीं भी मूव कर रहा है, जिसका मन जहाँ चले जाए, है ना। और उसको मैंने क्या किया, देखो ये क्या प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये जो ब्लू ड्रॉ किया मैंने क्या प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ओके तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को ना मज़ा आए ना। ओके देखो बीच में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक इस टाइप से, ये क्या बनाया मैंने, एक पोलराइज़र, इसका नाम क्या पोलराइज़र, जो कि क्या करेगा, अभी ध्यान से देखना, जो कि क्या करने वाला क्या है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये करने क्या वाला है। ओके तो देखो यहाँ पे हाँ गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा। ओके तो पोलराइज़र है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या करने वाला है, यहाँ पे ना एक छोटा सामने ना इस टाइप से होल बना के रखा ना, कुछ इस वर्टिकल के फॉर्म में। देखो ये जो लाइट है रेज, जो लाइट रेज है, ये जो रेज है, रेज फटक से क्या होने वाला है, रेज ना जितने भी रेज है यहाँ पे, सभी के सभी रेज यहाँ पे क्या होने वाले हैं, चलो मैं इसको ले लेता हूँ। ओके तो सभी के सभी रेज क्या होने वाले हैं, फटक से आके इसके ऊपर फॉल होंगे, है ना, फॉल करेंगे। जितने भी रेज रहेंगे सभी रेज को क्या करेगा, बाकी अगर जो इस पर फॉल करेंगे वो बाकी को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। बट जो बीच में फॉल होंगे, बीच में जाएंगे, वो क्या बना देंगे, जिस टाइप का हमने जिस शेप का कट किया उसी शेप का हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस टाइप से डायग्राम मिल जाएगा स्टूडेंट्स। राइट है कि नहीं, राइट है ना। इस टाइप से हमको जो मिल रहा है, ये क्या हम लोगों ने क्या कर लिया, डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया एक ही प्लेन पे हमने डिफाइन कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, डिफाइंड है ना, ये क्या डिफाइंड है। अगर ये डिफाइंड है इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया, पोलराइज्ड बन गया, ये क्या बन गया, पोलराइज्ड बन गया। और ये क्या बन गया, ये क्या था बताओ, अनपोलराइज्ड था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अनपोलराइज्ड को हम लोग ने पोलराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो जो प्रोसेस को हम लोग ने अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड फॉर्म में जो प्रोसेस को कन्वर्ट किया, इस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज अ पोलराइजेशन। ओके तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो यहाँ पे एक मस्त डायग्राम आप लोग को मैंने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे कैसा है ना, ये लाइट यहाँ से ग्लो कर रहा है ना, तो ये हमारा अनपोलराइज नहीं है। यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा है, ग्लो करके जैसे इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आ गया, सोर्स बन गया। अब कहीं भी मूव कर रहा है, कोई कहीं पे भी जा रहा है ना, कोई कहीं पे भी जा रहा है, कैसे अनपोलराइज्ड है, ठीक है। जैसे देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट अब किस में जा रहा है, पोलराइजर में। किस में जा रहा है, पोलराइजर में। पोलराइजर में जा रहा है, बट इस डिवाइस का नाम क्या है, पोलराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो हमको फिनोमेना जो शो करता है उसका नाम होता है पोलराइजर। उसका नाम क्या होता है, पोलराइजर। बट जो डिवाइस है उसका नाम क्या होता है, पोलराइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, पोलराइड। आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। इसमें एक एक्सिस मिल रहा है, इसका नाम क्या है, पोलराइजिंग एक्सिस। पोलराइजिंग एक्सिस देखो जहाँ जितना भी कट किया था इसने, जितना भी समझ लो यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ से लाइट पास कर दिया और लाइट पास करके यहाँ पे हमको इस टाइप से एक सिंगल डिफाइंड वेव हमको मिल जाएगा, जिसका नाम क्या बनने वाला है, पोलराइज्ड लाइट। ओके अनपोलराइज हमने पोलराइज में कन्वर्ट किया, इसका नाम बन गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए रहेंगे।
ओके, तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, समझ लेते हैं कि पोलराइजर क्या है। पोलराइजर तो यहाँ पे प्रॉपर में और भी अच्छे से लिखा हुआ है, इट इज़ एन ऑप्टिकल फिल्टर दैट लेट्स लाइट वेव ऑफ स्पेसिफिक पोलराइजेशन प्रोसेस थ्रू द वाइल ब्लॉकिंग लाइट्स वेव ऑफ अदर पोलराइजेशन। जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को वही यहाँ पे फिर से दिया हुआ है ना। तो लाइट यहाँ पे देखो, ये ना मज़ा नहीं आ रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, ब्लू वाला ले लेता हूँ। ओके, ब्लू ले लिया मैं। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहा है वो। देखो पोलराइजर जो मैं बात कर रहा था ना, पोलराइजर यहाँ से, तो ये लाइट यहाँ पे आ रहा है ना। एक सिंगल लाइन चाहिए तो सिंगल लाइन में बना दिया उसने। देखो ऐसे ऑरिजिनल में चाहिए तो ऑरिजिनल में बनाएगा, जैसे उसकी मर्जी, जैसा रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और ये किसका बना होता है, किसका बना होता है, जिसको ब्लॉक करता है, सभी लाइट्स को ब्लॉक करता है, किसका बना होता है, प्लास्टिक शीट का। ओके, इट कैन फिल्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्टर सिस्टम बोलते हैं। अनडिफाइंड पोलराइज्ड वेव इनटू डिफाइंड पोलराइजेशन, तो क्या करता है, अनडिफाइंड को डिफाइंड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या बोला है, पोलराइड। पोलराइड इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक शीट विद यूज्ड एज अ पोलराइजर। ओके, तो पोलराइड के यहाँ पे सिंथेटिक डिवाइस है जो कि जिसके से यूज़ करें हम लोग एज अ पोलराइजर की टाइप में यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, पोलराइजिंग एक्सिस समझ लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पोलराइजिंग एक्सिस क्या है, द पर्टिकुलर डायरेक्शन अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एमर्जेंट वेव इज ओरिएंटेड। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो एमर्जेंट और जो है एमर्जेंट वेव है ना, जो यहाँ पे एमर्जेंट वेव उसको जहाँ से ओरिएंट किया हुआ है। ओके, लाइट चेंज, चलो ये ले लेते हैं आज, है ना। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे पोलराइजिंग एक्सिस आया, आप लोग समझ के आ गया, है ना। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो समझते हैं स्टूडेंट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है क्या। देखो, द प्लेन ABCD कंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड। तो यहाँ पे ये ABCD है, इसको नेमिंग नहीं किया तो नेमिंग कर लेंगे, तो ABCD है ना। तो ये क्या हमारे पास एक देखो, जिसमें सभी के सभी वेव है ना जो जनरेट होते हैं, सभी के सभी वेव जिस एक्सिस में जिस प्लेन में वाइब्रेट करे, जिस प्लेन में वाइब्रेट करे, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, उसी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में प्लेन ऑफ सॉरी रॉन्ग हो गया, क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिस प्लेन में पूरे के सभी एक्सिस वाइब्रेट करेंगे, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ओके, देखो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के अलॉन्ग ही यहाँ पे क्या मूव करने वाला है, इसी डायरेक्शन मूव करेगा, प्रोपोगेशन इसी डायरेक्शन में होगा। अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है तो इस वेव को और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E = E0 sin kx - ओमेगा × t। देखो स्टूडेंट्स, ये ना थोड़ा आपको डायरेक्ट फॉर्म में पढ़ना है, ये 6th चैप्टर में भी गिवन था, तो 6th चैप्टर में ऑलरेडी गिवन था, तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन देख लिया, क्योंकि इसका डेरिवेशन कुछ है नहीं भाई, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में इसको बस याद रख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है ना। के यहाँ पे वेव फैक्टर, के यहाँ पे वेव फैक्टर, ओमेगा के यहाँ पे बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, E0 का यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओके, नेक्स्ट वन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये करता क्या है, इंटेंसिटी को क्या कर लेता है, हाफ में डिवाइड करता है, सीधे 50% में डिवाइड करता है। जो भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में क्या करेगा, 50% में डिवाइड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे एक ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट रखना है तुमको, द इंटेंसिटी ऑफ एन अनपोलराइज्ड वेव रिड्यूसेस द हाफ ऑफ आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर। ओके, देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CET, है ना। CET में सब आता है, JEE में भी बहुत कम चांसेस है, बट नीट में भी आने के चांसेस है, इसके। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है लोग कभी कभी। नाउ स्टूडेंट समझते हैं व्हाट इज अ मॉलिस लॉ, है ना। मॉलिस लॉ नाम लिखा है मैंने, जो आपको प्रोनाउंस करना कर सकते हो, है ना। दिस लॉ गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड वेव आफ्टर इट पासेस थ्रू द पोलराइजर। ओके, तो देखो पोलराइजर के थ्रू पास करने के बाद जो लीनियर हमको इंटेंसिटी बताता है, पोलराइजर जो बताता है हमको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिस लॉ बोलते हैं। मॉलिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, इसने देखो इसी को उसने क्या किया ना भाई, उसने देखो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, तो काम क्या किया उसने, एक डेरिवेशन फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन डिराइव कर दिया। ओके, उसने क्या बताया कि I2 है ना, I2 इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, I1 क्या इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, तो क्या किया उसने, अनपोलराइज्ड लाइट लीनियर वेव को फॉर्म को एक हम पोलराइजर के साथ में यहाँ पे पास करा और उसको बना दिया पोलराइज्ड लीनियर वेव। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज़ को समझ लेंगे, इस इक्वेशन को। ओके, इट इज़ नथिंग बट द मॉलिस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन, इट इज़ नथिंग बट द ब्रेविस्टर्स लॉ, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेविस्टर्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 3 मार्क्स। ओके, ब्रेविस्टर्स लॉ में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट रे देखो यहाँ पे आया, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव कर जाएगा, हाँ। अगर यहाँ मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है,
रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका पोलराइजर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ से मूव करता है, इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या हो रहा है, पार्शली पोलराइज्ड हो रहा है। पार्शली पोलराइज रिफ्लेक्टेड है क्या, ये नहीं रिफ्रैक्टेड है ना। तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एंगल मिलेगा एंगल ऑफ क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट यहाँ पे हम लोग ने थीटा बी यहाँ पे प्रोवाइड किया। थीटा बी क्या है, इंसिडेंट एंगल और ब्रेविस्टर्स एंगल। इस पॉइंट के लिए क्या रहेगा, ब्रेविस्टर्स एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं। कंसिडरेशन पार्ट है यहाँ पे क्या है, ओनली अनपोलराइज्ड लाइट गेटिंग इंसिडेंट ऑन द सरफेस, दैट अनपोलराइज्ड लाइट पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड द पार्शली रिफ्लेक्टेड विद द इक्वल मैग्नीट्यूड। तो कुछ क्या होता है, कुछ देखो जैसे ये लाइट है, कुछ क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, कुछ क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करोगे ना भाई तो 90 ही मिलता है ना। कभी देख लेना, विश्वास नहीं है तो देख लेना, है ना। नहीं अगर विश्वास है तो मान लो जो बोल रहा हूँ। ओके नेक्स्ट आगे मूव करते देखो, थीटा बी इक्वल टू थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखो दो बार यहाँ पे लिख दिया, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कहाँ पढ़ा हम लोग ने, इनिशियल में पढ़ा था और ऑलरेडी हम लोग ने 11th में पढ़ा और ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव प्लेन सरफेस में पढ़ा था, है ना। इसको हम लोग देखो थीटा बी के फॉर्म में लिखा, इसको थीटा आर के फॉर्म में लिखा। थीटा बी क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते थे ना हम वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखते थे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते थे हम। तो यहाँ पे थीटा बी यूज़ किया, थीटा आर को हमने क्या बोल दिया, इट इज़ नथिंग बट द 90 माइनस थीटा बी। कैसे मालूम पड़ा, इससे मिला, इससे, है ना। तो थीटा बी इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, थीटा बी, देखो थीटा बी यहाँ पे था बट हमको थीटा आर चाहिए था ना। ओके कोई बात नहीं। तो 90 माइनस थीटा बी कर दिया, हम लोग को क्या मिल गया, थीटा आर मिल गया। तो वहाँ पर हमने ये प्रोवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और हमको अच्छे से पता है हमारा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या स्ट्रॉन्ग है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ कर लिया कॉस थीटा बी। तो ये हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स, है ना। अब हमको डिवाइड कर दिया n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू आएगा कॉस थीटा बी अपॉन साइन थीटा बी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे क्या मिल गया, n2 अपॉन n1। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या मिल रहा है, tan थीटा बी क्या बन गया, n2 अपॉन n1। tan थीटा बी यहाँ पे मिल गया, tan क्या होगा उस साइड चलेगा तो क्या बन गया, tan इनवर्स n2 अपॉन n1। ओके और देखो ये जो थीटा बी मिला ये तो था क्या था हमारा, ब्रेविस्टर्स एंगल और क्या था, ब्रेविस्टर्स लॉ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे tan इनवर्स को सेट शिफ्ट कर दिया, 10 को सेट शिफ्ट कर दिया तो क्या बन गया, tan इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग है ना। तो बहुत इजी है, हम लोगों ने 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, एक लाइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक डायमंड समझ लेंगे। यहाँ से देखो डायमंड पे जैसे ही जाएगा डायमंड या फिर जो भी तुम लेना चाहते हो, है ना, डिस्पर्स हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या होता है, डिस्पर्शन, है ना। यहाँ पे होता क्या है, व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स एयर मॉलिक्यूल्स और डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर या फिर कहीं भी डस्ट पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द स्कैटरिंग। उसको हम लोग क्या होता है, डायरेक्शन चेंज आने को स्कैटरिंग। जब ब्लू स्कैटर्ड होता है तो हम लोग क्या होता है, स्काई लुक लाइक अ ब्लूइश। जब कोई भी स्कैटर नहीं हो रहा है तो स्काई कैसे दिखता है, वो डार्क में दिखता है ना। जो रेनी सीजन होता है देखो ना, हम लोग को उस टाइम पे हमेशा डार्क दिखता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्कैटर्ड नहीं होता है ना। लाइट वहाँ पे सन दिखता है कि हमको नहीं दिखता है, तो हम लोग को कोई भी स्कैटर्ड नहीं होता है। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हेन सनलाइट इज स्कैटर्ड इट गेट्स पार्शियली पोलराइज्ड इन अ वे सिमिलर टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइज्ड अगर स्कैटर्ड हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे पार्शियली पोलराइज्ड होता है, पार्शियली पोलराइज्ड कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होता है। ओके तो वहाँ पे हमको क्या मिलता है, रिफ्लेक्टेड सेम एज इट इज रिफ्लेक्टेड एंगल। द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो देखो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे क्या डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर वे में आप लोग को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, सब कुछ हर एक का पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया आप लोग को, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे, ठीक है। देखो अगर आप लोग को ऐसा नीड है ना कि कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसा फास्ट हो गए रहेंगे, ऐसा कुछ लगा रहेगा आप लोग को, तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वीडियो को रिपीट कर लेंगे और अच्छे से प्रॉपर वे में इस वीडियो को देख लेंगे स्टूडेंट्स। ओके देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा ना एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ कि देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, देखो ये डायग्राम सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। आप लोग को नोट्स में ना इसमें जो मैंने ऐड कर दिया इसको ड्रॉ करने की नीड नहीं है ना, अगर ड्रॉ करने की नीड नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो है ना, ये देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पार्ट है ना, इसको आप लोग प्लीज़ इसको आप लोग ना डायग्राम को वापस से यहाँ पे साथ में रख के देखना
और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। ये डायग्राम ना आप लोग साथ में रख के ही देखना, ताकि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो डायग्राम को क्या कर लेना, देखो मैंने बार बार ऊपर नीचे तो किया है, बट फिर भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो साथ में क्या करना, आप लोगों का जो क्लास नोट्स होगा या फिर जो टेक्स्ट बुक है साथ में डायग्राम रख लेना, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे थ्री लिखा, अगर थ्री लिखोगे तभी भाई आप लोग को 3 मार्क्स मिलेगा, है ना। 3 मार्क्स के लिए अगर एग्जाम में आए तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांसेस बहुत कम आने के लिए, बट फिर भी इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग ने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से समझ लिया, हर एक चीज़ समझ लिया हम लोग ने, इंपॉर्टेंट जो भी थे सब कुछ देख लिया, ठीक है। हर एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया, आप लोग को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स अगेन आप लोग को बता देता हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल अब तक नहीं ज्वाइन किया ना भाई, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल अब तक नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी टाइप के अपडेट, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। ओके, और ये मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी, यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप लोग यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। और मेरे टेलीग्राम का पर्सनल आईडी यहाँ पे मैसेज करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ग्रुप भी, वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन कर लो, है ना। ये इंस्टा आईडी पर्सनल, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करके कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो, कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वहाँ से आप लोग उसको ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में भी आप लोग को नॉइस अगर आया रहेगा तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसा फंक्शन वगैरह हो रहे हो तो उसको नॉइस आने के चांसेस है, ठीक है। बट आई होप वो अवॉइड करेंगे आप लोग, ठीक है। सो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।